नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाई जहां पर मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम बैन हो गया है 21-22 तारीख तक, जो कि नीट की परीक्षा होनी है, उसके जो पेपर लीक हो जाते हैं उसकी वजह से वो सरकार ने बोला कि भाई बंद कर दो उसको कुछ दिनों के लिए। अब देखो ये चीज तो ठीक थी, लेकिन वो एक बहुत क्विक वीडियो थी जस्ट अपडेट देने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, आप ही का नहीं चल रहा, सभी किसी का नहीं चल रहा टेलीग्राम, तो ये सारी चीजें। अब एक डिटेल्ड वीडियो है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि चल क्या रहा है। अभी हमने देखा कि टेलीग्राम के ऑफिशियल हैंडल है या जो उनके शायद सीईओ वगैरह हैं वो डायरेक्टली मॉक कर रहे हैं गवर्नमेंट। उनको ये कहना है कि भाई मैं अपने उसमें बताता हूं इसको कि अगर खाना खाने से पेट खराब होता है तो खाना खाना ही बंद कर दो। उनका ये कहना है कि भाई ये जो पेपर लीक वगैरह है ये तो किसी और ऐप में हो जाएंगे, तो कितनी ऐप को बैन करोगे आप। देखो सुनने में वाजिब बात लगती है, यहां पर मैं किसी भी साइड नहीं रहूंगा, जो एक सही बात है उसके बारे में बात करूंगा। और मैं क्या सोचता हूं इस बैन के बारे में। सबसे पहले इस टेलीग्राम की हिस्ट्री को जरा खंगालते हैं। टेलीग्राम बहुत ज्यादा बदनाम है। पहले तो पायरेसी के लिए था, क्योंकि यहां पर कोई भी मूवी ऐसे ही पायरेसी होती रहती। दूसरा, गलत तरीके का जो एडल्ट कंटेंट है, लीक कंटेंट है, वहां पर बहुत ज्यादा मिलता था। ये बात मेरे चैनल को देखने वाले 90% लोग ऑलरेडी जानते हैं। आप खुद से पूछो, क्या ये कोई अच्छी चीज का हब है? नहीं, ये स्टार्टिंग से ही बहुत ही गलत चीजों का हब रहा है। जितने भी स्कैम है, जुआ है, गलत तरीके का एडल्ट कंटेंट है, पायरेसी है, जितनी भी गलत चीजें हो रही है वो सब यही होती थी, अब भी हो रही। तो ये तो पहले से ही गैर कानूनी चीजों का गढ़ है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और है, बहुत सारे लोग स्टडी मटेरियल के लिए, पढ़ाई के नोट्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए इस पर रिलाय करते हैं। ये इसका एक सॉफ्ट पॉइंट है। लेकिन ज्यादातर 90 से 80% जो भी यहां पर काम होते हैं वो गैर कानूनी होते हैं। तो टेलीग्राम का ये जो ऑफिशियल है और ये जो सीईओ है, तो इसको ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, नसीहत दे रहा हूं भाई, ज्यादा मत बोलो क्योंकि इतनी सारी गलत चीजें टेलीग्राम पर चल रही हैं कि एक भी उठा के इसको परमानेंटली बैन किया जा सकता है। परमानेंटली इसको चला नहीं सकते इंडिया में। तो मेरे हिसाब से ऐसे गवर्नमेंट को मॉक वॉक नहीं करना चाहिए। फालतू में रडार में आओगे भाई, एक मेरी एक फ्रेंडली एडवाइस है, ऐसा मत करो। कौन सा तुम्हारा यार परमानेंटली कर दिया है, कुछ दिनों के लिए किया गया, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलता कि भाई कोई पेपर लीक या गलत सारी चीज ये रोकनी नहीं चाहिए, ये रोकनी चाहिए, ये सबसे पहले तो यही होना चाहिए। लेकिन ये भी है कि भाई इसको बैन कर देना चाहिए। सवाल ये उठता है जो सबसे पहले मैंने मेंशन किया था कि अगर यहां नहीं होता तो कहीं और होता। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, और मुझसे अच्छा कौन जान सकता है इस चीज को, राइट, कि इंटरनेट पर चीजें कैसे बाईपास हो सकती हैं और कौन सी चीज कैसे एक्सेस की जा सकती है। ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूं इतने सालों में। आप भी समझते होंगे कि भाई कोई भी चीज देखी जा सकती है कहीं भी, राइट। कंप्लीटली इंटरनेट पे कुछ भी बैन नहीं हो सकता, लेट्स फेस इट। लेकिन पब्लिक के पास इजी एक्सेस किसी चीज का है तो वो मैसेज में ज्यादा इस्तेमाल होती है। टेलीग्राम कितना आसान है इस्तेमाल करना। टेलीग्राम एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर बहुत पहले से ही छुपा सकते हो, सिर्फ यूजर नेम दिखा सकते हो। यही वजह है कि यहां पर लोगों को एक एनोनिमस रहने की फील आती है और लोग इसलिए गलत काम यहीं पर ज्यादा करते हैं, राइट। स्कैम वगैरह सब यहीं पे होते हैं, आपको पता होगा। सो इसीलिए ताकि लोगों के पास इजी एक्सेस ना हो, तो अब मुझसे सवाल उठेगा, इजी एक्सेस ना हो इसका मतलब पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, तो लीक रोको ना भाई। ठीक है, लीक रोकना चाहिए, मैं बोल रहा हूं वो रोकना चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ अब पेपर लीक की बात नहीं आ गई है। तो आपको पता होगा जब भी कोई ऐसी चीज बहुत वायरल होती है तो उसके साथ जो स्कैमस्टर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो भाई लोगों को गलत चीजें प्रॉमिस कर सकते हैं, लोग उसमें फंस सकते हैं, वो और कोई स्कैम चला सकते हैं, और कोई चीज बेच सकते हैं, इसके साथ मिलाकर और कोई वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। सो वो भी तो कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि टेलीग्राम को इतना ज्यादा रेगुलेट नहीं किया जा सकता उसके नेचर की वजह से, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, देखो मैं ऐसी चीजें नॉर्मली नहीं बोलता हूं, किसी चीज को बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं होता, बट सिचुएशन को देखते हुए ये टेलीग्राम जो टेम्परेरी बैन है ये एक सही कदम, मैं इसको सही मानता हूं। क्योंकि यहां पर सिर्फ अब पेपर लीक ही नहीं होगा, यहां पर और गलत चीजें उसके नाम पर भी टेलीग्राम पर स्प्रेड होंगी, जिससे लोगों का ही नुकसान होगा। आप ही अपने बैंक अकाउंट से पैसे वगैरह खोल दोगे, और वैसे भी कौन सा ही परमानेंट हो रहा है, टेम्परेरी हो रहा है यार। गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है, कंप्लीटली इसको एक बार में ही बैन कर सकते। जब मुझे पता है तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता होगा कि टेलीग्राम में क्या गलत चल रहा है? मैं लिस्ट बना दूं, एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, और मैंने अगर वो वीडियो निकाल दी, वो बता दिया, तो भाई अगर वो गवर्नमेंट के हाथ लग गई, ये कभी नहीं चल सकता इंडिया में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई हल्ला वल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी नजर में एक सही कदम है, लोगों को इजी एक्सेस। अब बहुत सारे तरीके हैं, मैं भी बता सकता हूं भाई, बहुत सारे तरीके हैं हर चीज के, गवर्नमेंट हाथ भी नहीं लगा सकती उसको। लेकिन ये इजी तरीका है जो मैसेज तक पहुंचा हुआ, इसीलिए इसको टेम्परेरी बैन करना ठीक था। मेरी यही राय है। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे बताओ, अपनी राय आप शेयर कर सकते हो। आप जो भी सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बताऊं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड